कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। नाजरीन, इसराइल की 21वीं सदी की सबसे बड़ी गलती उसके गले पड़ गई है। फलस्तीनी अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हमास के एक बयान और उसके बाद तबाहकुन मिसाइलों की घन गरज ने इसराइल के अरबों डॉलर्स के एयर डिफेंस सिस्टम यानी एयर डोम को नाकारा बना दिया। हमास के मिसाइलों ने किस तरह इसराइलियों की इमारतों को जमीन बोस कर दिया, किस तरह पहली बार भरपूर ताकत से इसराइल की कमर तोड़कर रख दी है। हमास के सादा तरीन मिसाइल और इसराइली एयर डिफेंस एयर डोम के दरमियान क्या फर्क है, पहली बार तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। नाजरीन, हमास के चंद हजार डॉलर के मिसाइलों ने इसराइल के मिलियन बल्कि बिलियंस डॉलर्स के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को किस तरह बाईपास करके इसराइलियों की बड़ी बड़ी इमारतों और बाजारों में खून की नदियां बहा दी हैं। कितना भयानक तरीन हमला किया गया, इसराइलियों को मुद्दतों तक याद रहेगा। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, हमास के सादा से मिसाइलों ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम एयर डोम को किस तरह नकारा बनाया, हमास के सादा तरीन मिसाइलों की कीमत कितनी है और ये कितने तबाहकुन हैं, जबकि इसके मुकाबले में दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम एयर डोम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों की कीमत और उनकी तबाहकुन सलाहियत कितनी है, इसके बारे में तफसील से बताते हैं। हमास गजा से इसराइल के खिलाफ अल कसाम तर्ज सारोगल किसाम के रॉकेट इस्तेमाल करती है। ये रॉकेट सादा से लोहे के हमवार पतरे को वेल्डिंग और खराद की मदद से लंबी ट्यूब की शक्ल में ढालकर तैयार किए जाते हैं। परवाज के लिए इनमें खाने वाली चीनी और पोटाशियम नाइट्रेट खाद का मुरक्कब इस्तेमाल होता है, जबकि वारहेड के तौर पर भी खादों और घरेलू अशिया के इस्तेमाल की चीज़ों से तैयार शुदा बारूद इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक इसराइल पर हमास की जानब से दागे जाने वाले इस एक रॉकेट की कीमत सिर्फ 30 अमरीकी डॉलर से लेकर हमास के अपने बनाए हुए ये रॉकेट इब्तदा में 1 किलोमीटर तक परवाज की सलाहियत रखते थे। वक्त के साथ साथ मुसलसल बेहतरी से अब ये तवील फासले तक मार करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। 2006 में पहली दफा रॉकेट साहिली शहर एशकलोन तक पहुंचा, 2009 के अवाइल तक एशडोद तक और फिर इससे आगे तक पहुंचने शुरू हो गए। 2012 में यरूशलेम और इसराइल के तजारती मरकज तलबैब को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। जुलाई 2014 में शुमाली शहर हैफा को पहली बार निशाना बनाया गया था। इन रॉकेट्स को हवा में तबाह करने के लिए इसराइल अमरीकी साख्ता जदीद तरीन आयरन डोम नामी मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसकी एक बैटरी की कीमत $50 मिलियन, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले एक मिसाइल की कीमत $40,000 से ज्यादा है। मुख्तलिफ तजर्बात के बाद हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने आयरन डोम का भी तोड़ निकाल लिया है। गजा की जानिब से किसी सिम्मत वाकई आयरन डोम बैटरीज के मिसाइल दागने की मजमूई सलाहियत से दुगने या इससे भी ज्यादा रॉकेट बैक वक्त दागे गए, जिनमें आधे आयरन डोम मिसाइलों का निशाना बन जाते हैं, मगर बाकी जो बच जाते हैं उन्होंने इसराइल में तबाही मचा दी। यही हमास की शानदार टेक्निक थी जिसने इसराइल के अरबों डॉलर्स के एयर डोम सिस्टम को पल भर में नाकारा बना दिया। हैरानकुन तौर पर अगर हमास के ये छोटे से मिसाइल तबाही मचा सकते हैं तो सोचिए ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के जदीद तरीन हजारों मिसाइल कैसी तबाही मचा सकते हैं। इसराइली हुकूमत को ये अंदाजा हो चुका है। आने वाले दिनों में इसराइल पर हमास के साथ साथ मुस्लिम ममालिक के मिसाइलों का सामना भी करना पड़ेगा। अगरचे इसराइल की नुकसानात कभी मीडिया की जीनत नहीं बनते, लेकिन महीनों बाद इसराइली पार्लिमान और तहकीकाती रिपोर्ट्स में इस तबाही की खबर जरूर मिलेगी। रॉकेट हमलों के दो फौरी असरात तो बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये कि 1000-2000 डॉलर के रॉकेट्स को तबाह करने के लिए इसराइल को कई मिलियन डॉलर्स खर्च करना पड़ते हैं, जिसकी ज्यादा दिनों तक इसराइली मुईशत मुतहम्मल नहीं हो सकती। दूसरा असर यह है कि रॉकेट फायर होते हैं, पूरे मुल्क या बड़े खित्ते में खतरे के सायरन बज उठते हैं, जिससे जबरदस्त खौफ व हिरास फैलता है। सेहोनी हुकूमत और शहरियों में खौफ की कैफियत उनके लिए मुसीबत साबित होती है। दूसरे इंतफादा के बाद से गजा की सरहद के करीब यहूदी बस्तियों में कोई रहने को तैयार नहीं। गजा की पट्टी के करीब तरीन इसराइली शहर सैर डोट में मेडिकल स्टडीज ने कमोबेश
50% कम उम्र बच्चों में जहनी तनाव और अस्काते अमल की आला शरह के वाकयात की भी तस्दीक की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2019-20 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी इसराइल के कई शहरों और देहातों में रॉकेट हमलों के मुतवक्का खतरे ने इसराइलियों की बढ़ती हुई तादाद की जिंदगी को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया है, जो इस तरह के हमलों में रहते हुए 1 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा 2019 में नफ्सियाती मदद और बहाली फराहम करने वाले सदर्ट होसन सेंटर के मुताबिक एक तर्जमान ने बताया कि हमलों ने इसके आसपास के बच्चों और बड़ों के जहनी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बच्चे खुद ही सोने से, खुद ही रहने से, यहां तक कि अकेले टॉयलेट तक जाने से डरते हैं। इन्हें लगता है कि इनके वालिदैन इनकी हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसे हालात में बिस्तर गीला करना उनकी परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक आम मजहर है। उनके वालिदैन भी इसी तरह बेचैन और मायूस हैं। PTSD के बारे में बात करना भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक रॉकेट गिरते हैं तो रोजाना सदमे की तजदीद होती रहती है। हम सदमे के बाद के मरहले में भी नहीं हैं। इसके जवाब में इसराइल का हथियार गजा की सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है। वाज़ेह रहे कि हमास के इन जवाबी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इसराइली ओहदेदारों ने दहशतगर्दी से ताबीर किया और उन्हें इंसानी हकूक़ के ग्रुपों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने जंगी जराइम से ताबीर किया है। इसराइल के हवारियों को सख्त एतराज़ है कि रॉकेट साजी की ये तकनीक हमास ने ईरानी माहिरीन से सीखी है, इसलिए इसराइल के खिलाफ रॉकेट हमले नाजायज़ हैं। नाजरीन, जो कुछ मर्जी हो, एक बात तय है कि हमास के इन मिसाइलों ने जो तबाही इसराइलियों पर मचाई है, इसकी दुनिया भर के मिलिट्री फोर्सेस भी दाद दे रहे हैं। हमास के चंद डॉलर्स के मिसाइलों ने इसराइली अरबों डॉलर डिफेंस सिस्टम का पोल खोल दिया है। वाकई में अल्लाह ताला जब चाहता है तो अबाबिलों से हाथी मरवा देता है। हमास के अबाबिलों जैसे मिसाइलों ने किस तरह इसराइली हाथियों को ढेर किया है, ये मुसलमानों को अल्लाह ताला की मदद की एक बड़ी मिसाल है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।